12वीं के बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कैसे बने? BALLB से सुप्रीम कोर्ट तक का पूरा रोड मैप 2026। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल टॉक ओनली। अगर आपका सपना है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील बनना, लाखों रुपए की फीस लेना, बड़े बड़े केस लड़ना और देश के सबसे बड़े न्यायालय में अपनी पहचान बनाना, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 12वीं पास करने के बाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनने तक का पूरा रोड मैप एक एक स्टेप में समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सीधे केस फाइल कर सकता है, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, 12वीं के बाद क्या करें? सबसे पहले यह जान लीजिए कि लॉ पढ़ने के लिए साइंस लेना जरूरी नहीं है। अगर आपने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास की है, तो आप लॉ कर सकते हैं। 12वीं के बाद आपको 5 वर्षीय BALLB में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए आप क्लैट, ALET, SLAT, QET या राज्य विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं दे सकते हैं। याद रखिए, कॉलेज जितना अच्छा होगा, सीखने और अवसर मिलने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। स्टेप 2, BALLB के 5 साल कैसे बिताएं? बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि केवल डिग्री मिल गई तो वकील बन जाएंगे, लेकिन वास्तविकता अलग है। इन 5 वर्षों में आपको सीखना होगा भारतीय संविधान, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस लॉ, ड्राफ्टिंग, मूट कोर्ट। हर साल इंटर्नशिप करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सीनियर एडवोकेट के साथ काम करें, लॉ फर्म में सीखें। यहीं से असली वकालत शुरू होती है। स्टेप 3, एडवोकेट कैसे बनते हैं? जब आपका BALLB पूरा हो जाए, तो स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराइए। इसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIB) पास करना होगा। AIB पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। अब आप आधिकारिक रूप से वकालत कर सकते हैं। स्टेप 4, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शुरुआत। हर सफल वकील की शुरुआत यहीं से होती है। किसी अनुभवी सीनियर एडवोकेट के साथ काम करें, सीखें। बेल एप्लीकेशन, लीगल नोटिस, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, वकालतनामा, क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस, कोर्ट प्रोसीजर, यही आपकी असली ट्रेनिंग होगी। स्टेप 5, हाई कोर्ट तक का सफर। जब आपका अनुभव बढ़ जाए, तब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करें। यहाँ आप सीखेंगे रिट पिटीशन, PIL, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। यहीं से आपकी पहचान बननी शुरू होती है। स्टेप 6, LLM करें या नहीं? LLM करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप किसी विषय में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो LLM बहुत उपयोगी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, साइबर लॉ, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ। STEP 7, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना। अब बात करते हैं सबसे बड़े सपने की, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ बड़े बड़े केस आते हैं, जैसे स्पेशल लीव पिटीशन, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए गहरा अनुभव और उत्कृष्ट कानूनी ज्ञान चाहिए। स्टेप 8, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR क्या होता है?
अब एक महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में हर एडवोकेट सीधे अपने नाम से सभी प्रकार के केस फाइल नहीं कर सकता। इसके लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR बनने की व्यवस्था है। AOR बनने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण और सुप्रीम कोर्ट की AOR परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद ही कई प्रकार की फाइलिंग अपने नाम से की जा सकती है। स्टेप 9, सफल एडवोकेट बनने के 10 मंत्र। यदि आप सच में बड़े वकील बनना चाहते हैं तो याद रखें। 1, रोज कानून पढ़िए। 2, रोज संविधान पढ़िए। 3, हर दिन कोर्ट जाइए। 4, अच्छे सीनियर से सीखिए। 5, ड्राफ्टिंग मजबूत बनाइए। 6, इंग्लिश और हिंदी दोनों सीखिए। 7, कोर्ट एटिकेट सीखिए। 8, ईमानदारी बनाए रखिए। 9, केस लॉ पढ़िए। 10, कभी सीखना मत छोड़िए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आपके पास सही दिशा, मेहनत, धैर्य और ईमानदारी है, तो एक दिन आप भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर अपने मुवक्किल की पैरवी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लीगल टॉक ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस कानूनी विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।